क्षेत्र में तमाम जो हमारे आपने ऐसे किसानों का मुद्दा उठाया, किसानों का एक बड़ी समस्या विद्युत विभाग को लेकर आ रही है, चाहे वो केस दर्ज हो या फिर बिलों को लेकर जो अनियमितताएं हैं, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं बनखेड़ी में और आप देख सकते हैं तमाम जो पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर खड़े हुए हैं। इस वक्त जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं पर बनखेड़ी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर घर चलो का नारा लेकर भाजपा सरकार की जो 15 सालों की कमियां हैं उनको गिनवाती नजर आ रही है। इस वक्त मेरे साथ बनखेड़ी के जो युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पलिया जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की कमियां भाजपा सरकार की वो गिनवा रही हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद संजय भैया जी। क्या कमियां आप गिनवा रहे हैं घर घर जाकर? पहली कमी तो इस शासन में भ्रष्टाचार और माफिया राज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। कल भी मैंने एक न्यूज़ देखी थी आप ही लोगों की जी। हर गांव में उत्खनन, अंधी दौड़ रहे हैं, ट्रैक्टर रात में दिन में, रेत का कहीं कोई लगाम नहीं है। अपराध चरम सीमा पर पहुंच गया है, चाहे भ्रष्टाचार हो या गुंडागिर्दी हो या दारू हो, ये सब चीज़ें इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो हम घर घर जाकर लोगों को, एक तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। यूपी चुनाव के बाद आप देखना 7 तारीख में महंगाई कहाँ जाती है। किसान की आय, किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 2022 में भाजपा बोलती थी कि 2022 फरवरी में हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है दुगनी करने की जगह उन्होंने और आधी कर दी है। 2000 रुपये गेहूँ है, 1900 रुपये धान है और डीजल और पेट्रोल फुल स्पीड पर दौड़ रहे हैं। क्षेत्र में तमाम जो हमारे आपने ऐसे किसानों का मुद्दा उठाया, किसानों का एक बड़ी समस्या विद्युत विभाग को लेकर आ रही है, चाहे वो केस दर्ज हो या फिर बिलों को लेकर जो अनियमितताएं हैं, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के साथ कहीं खड़े नजर नहीं आते, क्या कहेंगे? हम लोग किसानों के साथ हमेशा ज़मीन पर खड़े हैं और निश्चित ही खड़े रहेंगे और खड़े हैं और आगे भी खड़े होंगे। ये जो सरकार है काफ़ी लंबे समय से है और इसने ज़मीन से जुड़े जो लोग हैं, जो आम आदमी हैं, जो किसान हैं, मजदूर है, जो गरीब तबका है, उसको दबाने और कुचलने का जो काम किया है, उसको कहीं ना कहीं बिजली में, पानी में, रोड में, हर चीज़ में, गरीबी रेखा में, रेत में, गैस में, पेट्रोल में, डीजल में, हर चीज़ में ठगा जा रहा है और वो मौन है, चुपचाप बैठा है। आप आने वाले समय में देखना, निश्चित ही 2023 में ये जनता इस बार का चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ, जनता के साथ खड़ी रहेगी और इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। विधायक ठाकुरदास नागवंशी जी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चश्मा लगाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखने के लिए। क्यों आपको काम नहीं दिखाई दे रहे हैं? ज़मीन पे अगर काम होता तो निश्चित ही देखता। आप उमरदा रोड देख लीजिए, बनना कब थी, अभी तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। यदि सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपनी वाई लूटने के लिए ये कहेंगे कि हमने पूरे क्षेत्र का विकास कर दिया है, कोई चीज़ कमी नहीं रही है, तो कमियां तो आप लोगों को भी मालूम है कि क्षेत्र में क्या हैं और क्या सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। सिर्फ सब सत्ता और शासन मिलकर सिर्फ मलाई खा रहे हैं और जनता की किसी को खबर नहीं है। विपक्ष में हम हैं, जो हमसे बन सकता है, जो मुद्दे हम उठा सकते हैं, लोगों के पास घर घर भी जाएंगे, जो मुद्दे होंगे विपक्ष के तौर पर हम निश्चित ही विरोध करेंगे, ज़मीन में खड़े होंगे और ज़मीन में लड़ेंगे, जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे। अवैध उत्खनन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं देखी जाती, वहीं पार्टी पे जैसे आप विपक्ष में हैं, आपकी जवाबदारी बनती है कि आप इसको मुद्दे को उठाएं, इसके लिए आप सड़कों पर आएं। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा क्यों? ये सब परिस्थितियां जो हैं, ये जब किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो निश्चित ही ज़मीन पे कार्यकर्ता भी निकलेगा, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ यहाँ हैं, हम निकलेंगे और हमारे साथ जनता भी खड़ी होगी, क्योंकि अब ये लड़ाई जनता बनाम शासन की और प्रशासन की हो गई है। सत्ता, शासन, प्रशासन और सरकार और स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, इनका क्या भाजपा का जो रोल है, संबंध है, वो थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। आप खुद
पत्रकार हैं, आप जानते हैं, सब मिली भगत है। जहाँ तहाँ कलम घिस चुकी आपकी लिख लिख के। आपकी कलम घिस गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। रोडों पे अभी नगर परिषद में जो रोड बन रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, रोडों की क्वालिटी देख लीजिए। मैं तो आए दिन आप सब पत्रकारों की न्यूज़ सुनता हूँ, कमेंट्स नहीं करता, मगर एक एक चीज़ मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है। रात में क्या रेत की चोरी नहीं, कामती घाट से लगभग रोज 200 से 400 ट्रालियों का अवैध उत्खनन हो रहा है। मालिनवाड़ा दूधी नदी से हो रहा है, हर जगह से हो रहा है, गांव गांव में उत्खनन हो रहा है। कहाँ नहीं उत्खनन है? भाजपा का कहना है कांग्रेस काल में, कांग्रेस की जब सत्ता थी यहाँ पर, उस समय ज़्यादा उत्खनन होता था और माफियाराज ज़्यादा था। वो तो फिर ऐसा है कि अगर आप किसी पर एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली मेरी तरफ भी हैं। आप सत्ता में हैं, जवाबदारी आपकी है। आप कांग्रेस का नाम लेके बच नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस भी यही करती थी। आप इससे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस प्रकार के बेतों के बयान दे रहे हैं ताकि जनता भ्रमित हो और आपसे सवाल न कर सके। हम निश्चित ही आपसे सवाल करेंगे और जवाब भी लेंगे, और आप जवाब नहीं देंगे तो हम जनता के साथ खड़े होकर, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर आपसे जवाब लेगी। आप नहीं देंगे तो आपका विरोध किया जाएगा ज़मीनी स्तर पर। बिल्कुल जवाब लेने के लिए जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं और लोगों को भी बता रहे हैं घर घर जाकर। एक नया अभियान हमें इस वक्त बनखेड़ी में देखने को मिल रहा है। जो सोई कांग्रेस पड़ी कांग्रेस के पार्टी थी, यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो जागते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर बहुत शासन प्रशासन की हमने बात कर ली है। अब थोड़ा सा आपके हम कार्यशैली पर बात करेंगे। किस तरह का रुझान, मेरे ख्याल से आपको आज ये तीसरा सप्ताह है, घर चलो घर घर अभियान जो आपका चल रहा है, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती, जैसे आप मेरी चर्चा हुई थी कि कार्यकर्ताओं को जुटाना है, कार्यकर्ताओं को शामिल करना है, उसके क्या रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं? आज हम बनखेड़ी में जब कार्यक्रम चालू कर रहे थे तो 10 से 15 युवा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं जो बनखेड़ी लोकल के हैं। कुछ सिंहपुर पड़रई से नई सदस्य ली है। और हम जिस गांव में भी जा रहे हैं, जिस गांव में भी हम जा रहे हैं, हम युवाओं को साथ में लेकर उस गांव में चलते हैं। उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम और उनको पार्टी की रीति नीति से जोड़ने का काम मैं नहीं, हमारी पूरी कांग्रेस बनखेड़ी के पूरे सभी वरिष्ठ, सभी युवा, सभी मिलकर हम लोग एकजुट होकर कांग्रेस में नए युवाओं को जोड़ रहे हैं और साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुटबाजी का बड़ा आरोप लगता है। इस बार सारे कार्यकर्ता साथ में, जो वरिष्ठ हैं वो साथ में मिलकर आप चल रहे हैं। ये सब वरिष्ठों के मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उन सब ने मिलकर मुझे बनाया है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरा हृदय से उनके लिए धन्यवाद है। आज वो सब लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और मैं उनका ऋणी हूँ। अब ये ऋण मैं कैसे उनका चुका पाऊँगा ये मैं भविष्य ही बताएगा। आगे की क्या रणनीति है? आगे रणनीति हमारा घर घर चलो अभियान निरंतर चलना है। ऊपर से 31 मार्च तक हमें और इसमें मिल गया है कि आपको पूर्ण छूट है, आप 31 मार्च तक ये कार्यक्रम घर घर बढ़ाएं। क्योंकि गरीब के पास, आम जन के पास जब कांग्रेस जा रही है तो लोग कहीं ना कहीं हमसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे, आप आए, बहुत अच्छा आए। क्योंकि हम इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं, महंगाई से। जो मातृशक्ति है, जो महिलाएं हैं गांव में, वो यही कहती हैं कि तेल, गैस, इन सब चीज़ों में, सब्जी में, दाल में आग लगी हुई है। हम तो चाहते हैं कि ये सरकार कब हट जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। ये जनता के बीच का मैसेज है जो हमें गांव-गांव जाके मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ बनखेड़ी के जो युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पलिया जी हैं, जिन्होंने बखूबी से, पूरे उत्साह से हमें तमाम सवालों के जवाब दिए, अपनी जो रीति नीति है उसके बारे में बताया और जिस तरह से रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं वो हमको बताया। बड़ी बात यह है कि कुछ जो नवनियुक्त कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर बनखेड़ी में एक नई पहल, नई लहर हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, विधायक हैं, वो अपने काम गिना रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ मिलजुल कर घर घर जाकर जहां पर पार्टी की कमियां रह रही हैं वो बता रहे हैं। बहरहाल ये यहाँ पर बड़ा सवाल है कि बढ़ते हुए माफिया राज में, बढ़ते हुए जो राजस्व का उत्खनन हो, जो अवैध उत्खनन यहाँ पर शराबखोरी हो, जुआखोरी हो, जो बड़े पैमाने पर बनखेड़ी में चल रही है, पूरे बनखेड़ी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ये कारोबार चल रहा है, इस पर लगाम
लगाम लगाना ना सिर्फ पार्टी का है, प्रशासन का है, बल्कि विपक्ष को भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आना होगा। संजय वैष्णव की रिपोर्ट आप बनखेड़ी से देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NV TV।